हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज आप जानने वाले हैं पूरा डिटेल्स पंचायत सचिव के बारे में। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा स्टार्टिंग से लेकर शुरू तक क्या होता है, कैसा काम मिलता है, भ्रष्टाचार के बाद क्या होता है, अगर कोई पीएस भ्रष्टाचार करते हैं तो उससे कैसे बचे, क्या करना चाहिए, ठीक है। और हम लोग किसके अधीन कार्यरत होते हैं, और पंचायत सचिव का जो प्रशिक्षण होता है कितने दिनों का होता है, सारी चीज़ अभी हम लोग जानने वाले हैं। और कौन कौन सी योजनाएं मिलती हैं, ठीक है, और सरकार के द्वारा क्या क्या मिलती है और क्या क्या हम लोग का मतलब काम मिलता है, तो सारी चीज़ हम लोग जानेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग जानने वाले हैं पंचायत सचिव के बारे में। तो देखिए, यहाँ अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं इसको। वीडियो कहीं वीडियो जाना जाता है, वीडियो का नहीं बात हो रहा है, वीडियो का बात हो रहा है। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी ग्राम विकास अधिकारी, है ना। तो ग्राम विकास अधिकारी पंचायत सचिव को ही कहा जाता है। ग्राम सेवक भी कहीं कहीं कहा जाता है, तो कहीं ग्राम सेवक यानी कि पंचायत सेवक कहीं कहीं, और कहीं कहीं पंचायत सचिव। तो ये तो बात आपको पता चल गया है कि ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो भाई, सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि ये पंचायत सचिव का काम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि काम क्या होता है। तो पूरे गांव, है ना, पूरे गांव पंचायत में जो भी विकास किया जाता है, ठीक है, जैसे नल्ली बनाना, रोड बनवाना, डोभा बनवाना, शौचालय बनवाना, ठीक है, उसका प्रस्ताव तैयार करना और राज्य सरकार को भेजना, है ना। यानी यहाँ क्या कह रहा है, पूरे पंचायत का जो भी विकास का कार्य है उसका एक प्रस्ताव तैयार करना है, हाँ, और वह किसको भेजता है, राज्य सरकार को भेजता है। ये फर्स्ट पॉइंट याद कर लीजिएगा, ठीक है। योजना, जो भी पीएस में स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, वो इस बात को ध्यान दीजिएगा, और यही कार्य आपको करना है। इसलिए इसका तैयारी आप खुद से सीखिए अभी से ही, ताकि उस टाइम आपको दिक्कतें ना हो ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखते हैं हम लोग। और राज्य सरकार जो भी धन भेजती है, ये मुख्य कार्य है पीएस का। राज्य सरकार जो भी धन भेजती है कार्य करने के लिए, जो गांव में विकास का है, उस विकास के लिए जो धन भेजती है, जैसे ये तो प्रस्ताव पारित करके पीएस भेज दिए राज्य सरकार के पास, तो उधर से राज्य सरकार में धन आता है, पैसा आता है, ठीक है। तो उस धन का लेखा जोखा कौन रखते हैं, हिसाब किताब कौन रखते हैं, पंचायत सचिव का ही काम है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। राज्य सरकार द्वारा विकास, ग्राम विकास के लिए योजना आती है, तो इसका देख रेख कौन करता है। जितने भी ग्राम विकास के लिए योजना आते हैं, जैसे कि लाइट लगवाना, बहुत सारे गांव में ऐसे योजना आते हैं, तो इस योजना का देख रेख कौन करता है, तो इस योजना का देख रेख यही पीएस यानी कि पंचायत सचिव, और पंचायत सचिव और प्रधान यानी कि मुखिया, ये दोनों मिलकर अगर काम करवाते हैं तो उसका देख रेख कौन करता है, तो उसका देख रेख चेकिंग के लिए कौन आते हैं, तो जेई आते हैं, ठीक है। अगर जेई अगर कंप्लेन कर दिए तो आप सस्पेंशन मिल सकता है आपको, और किसके द्वारा, ये अभी हम लोग जानेंगे आगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पीएस की योजनाओं में जैसे पंचायत सचिव अगर कार्य करेंगे, आपके लिए एक चैम्बर होगा और उसमें कंप्यूटर्स भी लगे होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ होंगे। तो यहाँ देखिए, उसमें योजनाएं कौन कौन सी आएंगी ये भी इसमें बता दिया गया है, और आपके कार्य क्या क्या होंगे। तो देखिए, जैसे कि पीसीसी रोड बनाई जाती है, डोभा का निर्माण, इंदिरा आवास, सारे आपके फंड में ही आएंगे। और इन सारों चीज़ों का जो है लेखा जोखा कौन रखते हैं, तो ये पीएस रखते हैं यानी पंचायत सचिव। शौचालय, नाली, जितने भी सारी महिलाएं की योजनाएं हैं, ये सारी 14वीं वित्त आयोग का कार्य, कुआं, तालाब, कृषि का विकास जितने होते हैं, ये सब कार्य किसके हैं, तो यह पंचायत सचिव के, ठीक है। अब देखिए कि जन्म प्रमाण पत्र बनाना, मैरिज प्रमाण पत्र बनाना, या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, ये और सारी जितने दस्तावेज हैं, पंजीकरण पर हस्ताक्षर कौन करते हैं, तो यही करते हैं, ठीक है। और भी ऐसी चीज़ है, जैसे कि इनके मुख्य कार्य हैं, देख लेते हैं। कोई योजना या प्रस्ताव तैयार करता है, ये चीज़ आपके लिए, ये मुख्य कार्य पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग वो पढ़ेंगे, है ना। तो ये 14वीं वित्त आयोग है, ठीक है, ये 14वीं वित्त आयोग है ना। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। तो मुख्य 14वीं वित्त आयोग का कार्य जैसे मनरेगा, इलेक्शन, आपदा कार्य, जनगणना कार्य और पीएम आवास कार्य पंचायत स्तर के काम है। इमरजेंसी ड्यूटी आपको लग सकते हैं, जैसे कोविड-19, है ना, ये भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सारी चीज़ों में आपकी जो है तत्क्षण ड्यूटी लग सकती है। और देखिए और क्या काम होता है, तो टीका और सुई लगवाना, वीडियो के सामान्य या विशेष आदेशों का पालन करता है कौन, वीडियो, यहाँ वीडियो नहीं है,
ठीक है। वीडियो उनको कहा जाता है, किनको? पंचायत सचिव को ही। वीडियो के अनुसार ही, आदेशानुसार ही यह अत्यधिक कार्य करते हैं, ठीक है। और पंचायत के निर्देश के अधीन राष्ट्रीय समारोह जैसे गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर इन दिनों में इनकी ड्यूटियाँ लग सकती हैं, ठीक है। तो और देखेंगे कि कोई भी योजना का जब प्रस्ताव होता है और अगर उसके पंचायत सचिव जो भी हैं वह कर रहे हैं तो कितना से कितना तक होता है वो भी हम लोग जान लेते हैं। अगर 2 लाख तक खर्च की, यानी कि 2 लाख, अगर आप जैसे कि पीएस के द्वारा योजना बनाया गया कि ये गांव में ना, भलमंडा गांव में आपका ये योजना बनेगा, ठीक है, कि नली है, ठीक है, नली 1 किलोमीटर में बनेगा, 2 किलोमीटर में रोड बनेगा, यानी कि इसका जो चार्ज हो गया कितना हो गया, सपोज 2 लाख खर्च हो गया, एक सपोज मान रहे हैं, बहुत ज़्यादा लगेगा, तो इसका जो स्वीकृति स्वयं दे देती है कौन? ग्राम पंचायत, पीएस दे देगा आपको, ठीक है। अगर 2 से 2.5 यानी कि 2.5 लाख से अगर ज़्यादा खर्च होती है ना, अगर 2.5 लाख तक, है ना, 2.5, अगर जैसे 2 से बढ़ा 2.5 लाख तो इसको वीडियो, या वीडियो नहीं है, वीडियो इसको स्वीकृति दे देते हैं, है ना। और 2.5 लाख से अगर ऊपर स्वीकृति खर्च होता है तो जिला से आपको डीसी देंगे, ठीक है ना, डीसी देंगे। और यहाँ डीएम जो होते हैं बिहार में होते हैं, है ना। यहाँ देख लीजिए और भी ऐसी चीज़ है कि देखिए, अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो उसके लिए बहुत ही बड़ी सज़ा है। आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ही आजकल न्यूज़पेपर में आता है कि ये 500 रुपया लेते हुए पकड़ा गए यहाँ के वीडियो, यहाँ के पंचायत सचिव, बहुत बुरा लगता है। तो ऐसा कार्य न करना है। आपको गांव का विकास पदाधिकारी बोला गया है, अधिकारी बोला गया है, तो गांव के विकास में जितना आप ये प्रयत्न कीजिएगा उतना भगवान आपको अच्छा करेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, घूस के पैसे है ना, वो रहते नहीं हैं, ठीक है। तो आपको इस पर ध्यान देना है, क्योंकि गांव में बहुत ही गरीब होते हैं और हम लोग कोई शहर में ज़्यादा पैदा हुए नहीं हैं, सभी लोग गांव से ही हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखना है आपको। और वेतन स्टार्टिंग टाइम इसका जो है 30 से 38 हज़ार के बीच में रहेगा, ठीक है, 35 हज़ार यही अप्रॉक्सली। और जो है जिसमें इसमें और भी जैसे महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, घर का किराया भत्ता, शहर का भत्ता जिसमें होते हैं, ये सब सारे चीज़ आपको मिलेंगे। आउटकम यानी कि आउट इनकम कभी नहीं करना चाहिए, जैसे कि घूस लेना, क्योंकि इस पे आपका जो है गलत असर पड़ सकता है, ठीक है। तो ये इससे बच के रहना, बिकॉज गरीब लोग आजकल बहुत रहते हैं। आपको सहायता करने के लिए ये पोस्ट पर आपको दिए हैं भगवान जी, और ये आप भी, भगवान सिर्फ हेल्प करते हैं, आपको कार्य करना होता है, ठीक है। भगवान जरिया बनते हैं। तो उस अगर आपको ऐसा मौका मिला है पंचायत सचिव का, तो आप गलत कभी ना करें, ठीक है ना। तो कभी कभी हाय भी लग जाता है ना। तो ईमानदारी से काम करेंगे, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार होने के बाद की सज़ा क्या होती है? तो मुखिया और पीएस के द्वारा किए गए कार्यों को, है ना, कौन? अवर अभियंता यानी कि जेई इसका पर्यवेक्षण यानी कि निरीक्षण करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं? पर्यवेक्षण यानी कि निरीक्षण करते हैं ये। जैसे कि मुखिया और पंचायत सचिव मिलकर ये क्या करते हैं, एक रोड बनवाए, वह रोड खराब निकल गया, ठीक है। तो इसका जो रोड बनवाया, ये चेकिंग कौन करते हैं? तो जेई करेंगे। अगर यह रोड खराब निकल गया, ठीक है, अगर यह रोड खराब निकल गया, अगर सिंपल आदमी कोई गांव का अगर उसका शिकायत करना चाहता है, अगर वहाँ पंचायत में अगर वह शिकायत किया, अगर कोई नहीं सुनता है, ठीक है, तो वो आगे जा सकता है। कहाँ जा सकता है? तो देखिए, अगर मुखिया या पीएस के भ्रष्टाचार कर रहे हो तो नॉर्मल व्यक्ति जो गाँव के हैं तो विकास खंड में जो है ना, लिखित शिकायत कर सकते हैं। कहाँ? विकास खंड में, जिससे वह निलंबित किया जा सकते हैं। दोनों किसके द्वारा पीएस को निलंबित किया जा सकता है? तो डीपीआरओ के द्वारा, ठीक है। डीपीआरओ और सीडीओ के द्वारा इनको दंड दिया जाता है और निलंबित किया जाता है, ठीक है। और भी इस प्रकार से वीडियो आएंगे, और वीडियो को जानने के लिए अगर आप लोगों ने नागपुरी का क्लास अभी तक नहीं देखा है, या फिर है ना देखना चाहते हैं कोई भी लेवल का, जेपीएससी 12th लेवल, है ना, ग्रेजुएशन लेवल, कोई भी, ठीक है, 10th लेवल, तो यहाँ एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा सभी वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर पीडीएफ लेना होगा तो 99 सिर्फ है। सभी लोग 2000 2500 कितना मार्क्स, कितना पैसे ले रहे हैं, लेकिन उतना कुछ नहीं है। सिर्फ क्लास का सिर्फ अपलोडेड है सारा वीडियो। जो नागपुरी लोक साहित्य है और लोक संगीत है, ये दोनों बुक एक ही बुक में छपने वाला है। कहने का मतलब शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर, इन दोनों बुक का करा दिया गया है। आप उसे देख सकते हैं, और बुक भी जल्दी छपने वाले हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।